अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर के लास्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर का टॉपिक 1 ये हमारे पास क्लियर हो रहा है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए हुए सिलेबस के मुताबिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसी वैल्यूज़ जो अंडर रूट में गिवन हों और वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ देख लें, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो अंडर रूट में गिवन हो। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं पाई भी गिवन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। यहाँ देख लें अंडर रूट 6 गिवन है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है। ये रैशनल और ये इरेशनल नंबर। इसमें देख लें पाई की वैल्यू भी गिवन नहीं है, इसके अलावा अंडर रूट भी गिवन नहीं है, सो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ देख लें अंडर रूट में गिवन है एक वैल्यू और ये कंप्लीटिंग हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आप देख लें अंडर रूट के साथ एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। यहाँ देख लें पाई भी गिवन नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू गिवन नहीं है जो अंडर रूट में हो और वो अंडर रूट से ना निकलता हो। तो हमारे पास अंडर रूट और पाई गिवन नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर हुआ। तो इनमें से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर और ये भी इरेशनल नंबर, इसके अलावा ये भी इरेशनल नंबर है। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी। जिस तरह ये 2 एक रियल नंबर है, हमारे पास 3 अयोटा ये पार्ट गिवन है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपके पास 2 अयोटा गिवन हो, इसका मतलब इसका जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो गिवन है और हमारे पास रियल पार्ट गिवन नहीं है, तो रियल पार्ट को हम यहाँ पर +0 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि ये अयोटा जो है इसकी वैल्यू हमेशा के लिए हमारे पास √-1 के इक्वल होता है। अगर ये पेपर में भी आ जाए तो आपने याद करना है कि हमारे पास ये आपने जहन में रखना है कि अयोटा की वैल्यू हमारे पास √-1 होता है। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें आपको अयोटा गिवन नहीं होगा, तो आप टेंशन में होंगे कि वो पूछ रहा है हमसे कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जो अयोटा में गिवन ना हो तो उसका आपने क्या करना है। सबसे पहले आप देख लें हमारे पास 2 + √-4 गिवन है, तो आपने क्या करना है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 + -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको -1 मैंने यहाँ लिख दिया और √4 को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 2 + √-1 मैंने आपको बताया ये हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास अयोटा के इक्वल आया है। उसके अलावा अंडर रूट जो 2 है हमारे पास, ये 4 है, ये 2 के इक्वल आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 + 2 अयोटा, ये हमारे पास पेपर में एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, ना कि रियल नंबर होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, हमारे पास अयोटा की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो -1 के बराबर होगी। और जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको रैशनल, इरेशनल और कम्प्लेक्स नंबर की समझ आ चुकी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें, जिनके नोट्स भी मैंने थोड़े बहुत प्रोवाइड किए हैं, तो ये रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। इससे कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह हर टाइम आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर आप हमें जो रैशनल और इरेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करके दे दें, बाद में हम खुद हल करेंगे। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप इनको नंबर लाइन पर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर पेपर जो है वो सब्जेक्टिव, हमने वहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट तो नहीं है कि हमने उनको सॉल्व करना है। वो हमारा पेपर जो होगा वो MCQs बेस होगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एक नंबर लाइन हमें दे दें तो वहाँ से हम सवालात पूछ लें, इसलिए उसके लिए एरो बनानी पड़ती है। तो MCQs पेपर में इतनी उनके पास स्पेस नहीं होगी कि वो एक हमें नंबर लाइन का सवाल दे दें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारा जो टॉपिक होगा वो उसके मुताबिक हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह।